हेलो डियर स्टूडेंट्स समस्त फिले सेशन को स्वागत एवं समस्त फिले वेरी गुड मॉर्निंग। तो आशा करुच्ची तुम मान मो वॉइस एवं पिक्चर क्वालिटी सठिक भाव में आसुथिबो। तो एथिरे फिले आम कवर करवा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो तार किसी इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को जहाँकि पिले तुम मानकर संपूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड अटे एवं मु एक्सपेक्ट करुच्ची निहाती भाव में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रही पॉलिटी जदि क्वेश्चन आसे तो निहाती भाव यार भर ही आसबार पॉसिबिलिटी रही। तो एथिरे फिले आम किसी क्वेश्चन कवर अप करवा जो क्वेश्चन को तुमने कंप्लीट देखिब। जदि फिले कौन भी डाउट थाए तो निहाती भाव परवर्ती समय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब एवं हृदय गोटे गोटे फिले लाइक कर चलिब शेयर कर चलिब जहाँद्वारा कि तुम मानकर लाइक शेयर सब्सक्राइब फल मत मोटिवेशन फिले फिल हुए। ठीक अच्छे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलिब। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 1 देछि तुम मैंने स्क्रीन में पिले सब देखि परथुबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो समस्त पिले चिंता कर क्वेश्चन आमर कौन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमर जो पिले भारतर संविधान तैयारी हम बोलिका तो कौ कॉन्स्टिट्यूशन आमर इन्फ्लुएंस होता बा आम कहीपर आम कौठू प्रभावित होते तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पिले मन रखिब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर मध्य पिले देछि the first attempt to introduce a representative and a popular element in the governance of India was made through Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1990। तो ऑब्वियसली फिले यार आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो परवर्ती क्वेश्चन को पिले आम कवर अप करवा। परवर्ती क्वेश्चन फिले रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिले एग्जाम रे क्वेश्चन पचार कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया तुम मानकर फिले को एक्ट जरिया इंट्रोड्यूस कराइला। ठीक अच्छे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो क्वेश्चन नंबर 3 रो सठिक आंसर हो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक अच्छे बुझीपार फिले यार सठिक आंसर ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 4 फिले बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट डेरेची वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? देख फिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे खातार नोट डाउन करिवो एमतीका तुम मानकर एक्ट ना लिखिदेव कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एथिरे तुम मानकर आमर इलेक्टोरेट रही। ठीक अच्छे डेरेची कथा को एक्ट रही तो एमतीका फिले नोट डाउन कर लिखिले तुम मानकर कभर करने सुविधा हम और तुमने इजिली से गुड़ी मन रखिपर। डीरेची कथा फिले को एक्ट कहुला मन रख डीरेची कथा तुम मानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कहुला किंतु आमर जो पिले ये रहा आमर जो पिले ये रहा तुम मानकर जमतीका कम्युनल इलेक्टोरेट कथा बा इलेक्टोरेट कथा यहाँ तुम मानकर फिले को एक्ट रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जोटा को आम कहे मल्लम सॉरी एटा ऑप्शन सी आसी जीवो। क्वेश्चन नंबर 5 फिले द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in the government of India in the Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as fundamental right, directive principle of state policy, fundamental duties तापर फिले देछि इमरजेंसी प्रोविजन। तो मन रख फिले यार सठिक आंसर हो इमरजेंसी प्रोविजन जहाँकि ऑप्शन डी रे फिले रही। क्वेश्चन नंबर 6 फिले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन कहा पर फिले सेटा बेस्ड थिला? सर्वप्रथम टिके चिंता कर फिले कहा ऊपर बेस्ड थिला। क्वेश्चन नंबर 6 फिले तुम्हें देखु देखु पिले मध्य जानी पारथिबो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड ए पार्लियामेंटरी सिस्टम। तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फिले द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी was abolished by the
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देख फिले यही सबू तुम मानकर मु थियोरी क्लास रे कवर अप करैछि। जदि फिले थियोरी क्लास को न देखिछ तो काइंडली इन्फॉर्म करी तुम मानक थियोरी क्लास देखिया पई प्लेलिस्ट को जीव पॉलिटी सेक्शन में तुम मानकर फिले सब अवेलेबल रही पॉलिटीर प्लेलिस्ट रे, तो सेठी तुम मैंने जाकि देखिदेव थियोरी क्लास को। ठीक अच्छे, तो यार सठिक आंसर फिले तुम मानकर आसीज ऑप्शन बी जोटा कि चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 18 फिले which reference to the colonial period on India the trade monopoly of the East India Company was ended by regulating act 1773 ना Pitt's act 1784 the charter act 1813 the charter act 1833। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो फिले सठिक आंसर तुम मानकर आसीज चार्टर एक्ट ना 1830। ठीक अच्छे, 1813 आसीज। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा फिले two independent state of India and Pakistan were created by most important question फिले आमर जो इंडिया एवं पाकिस्तान क्रिएट करा गला तो को प्रपोजल तुम मानकर क्रिएट करा जाइथिला को प्रपोजल फिले इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जरिया फिले मन रख इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जरिया तुम मानकर इंडिया एवं पाकिस्तान को तुम मानकर विभाजन होकर नूतन प्रदेश गठन करा गला। The first definitive step to provided parliamentary control over East India Company was taken by the Regulating Act 1773, the Pitt's India Act 1784, the Charter Act 1793, the Charter Act 1813। तो ये क्वेश्चन टी को फिले भल भाव लक्ष्य कर एग्जाम रे सब क्वेश्चन फिले मु सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं आसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पिले। ठीक अच्छे, तो फिले क्वेश्चन नंबर 11 रही द मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ को बेसिस रे फिले तैयारी थिला एटा फिले मोंटेगु चेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बेसिस रे तैयारी थिला मन रखिबो एग्जाम रे फिले क्वेश्चन पचारिबो। क्वेश्चन नंबर 12 फिले थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली फोटन टू एन एंड। एटा फिले एवे जस्ट आई थिंक तुम मानकर रिपीटेड क्वेश्चन अटे एटा फिले तुम मानकर कौन आसीबो देख फिले हाँ एठी कमर्शियल एक्टिविटीज कही ईस्ट इंडिया कंपनी शेष माने पूरा तुम मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी जतिक भी कमर्शियल एक्टिविटीज थिला फाइनली एंड हैला। तो एटा तुम मानकर फिले आंसर कौन आसीबो क्वेश्चन नंबर 12 रो इन्फॉर्म करो। तो चार्टर एक्ट 1813 ठीक अच्छे, किंतु आमर जो फिले एटी तुम मानकर रही देखिए टिके देख फिले एठी कहिछि व्हिच रेफरेंस टू द क्रोनिकल पीरियड ऑन इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड। तो ट्रेड मोनोपोली कथा कहिछि बुझि पारलो, तो सेठी डायरेक्टली कहि देछि कि टोटाली ऊपर क्लोज हैला ट्रेड मोनोपोली सेठी देइतिला फिले एवं आमे कहिबा एठी हमर जो देइछि फिले कोइ गलरे हाँ तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर कमर्शियल एक्टिविटीज एठी फिले तुम मानकर कमर्शियल एक्टिविटीज कथा फाइनली जोटा कि एंड हेतला द चार्टर एक्ट 1833 रे। ठीक अछि, 1833 रे फिले तुम मानकर फाइनली क्लोज हेतला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया with supreme control over the government of India? Pitt's India Act 1784, Government of India Act 1858, Indian Council Act 1861, Molle Minto Reform 1909 रे फिले सॉरी। तो आंसर फिले कौन आसीबो, तो यार सठिक आंसर आसीबो फिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जोटा को फिले हम कहूचे महाराणी विक्टोरिया घोषणानामा फिले रहितला। ता परवर्ती क्वेश्चन देछि डेरेची वाज फास्ट इंट्रोड्यूस अंडर कहा अंडर फिले डेरेची ये करा जाइथिला रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला मोंटफोर्ड रिफॉर्म। ठीक अछि, मोंटफोर्ड रिफॉर्म फिले ऑप्शन बी आसी जिवो एहरा सठिक आंसर। आंसर मध्ये तुम माने फिले स्क्रीन रे देखि परथिबो। क्वेश्चन नंबर 15 टी फिले रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो देखो फिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन था फिले आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रही
तार मेन फीचर्स कौन थिला 1990 रो इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट इलेक्ट्रोड मुस्लिम एवं हिंदू मानकर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड करा जो मुस्लिम मानकर अलग हिंदू मानकर अलग एटा डेवोल्यूशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर एक्सपेंशन एंड recognition of a central and a provisional legislature select the correct answer using तो बस आमको यही तीनटार पिले सिलेक्शन करिवार अछि को तीनटा एक ठीक ठीक अछि आमको सिलेक्शन करिवार अछि को तीनटा एक ठीक देखो पिले आमर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड कथा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करा जाई नथिला किंतु डेवलपमेंट फॉर लेजिस्लेटिव कथा एवं एक्सपेंशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर कथा ए दुटा कह जाइतिला तो ऑब्वियसली मु कहबी मोर आंसर आसी जिवो 2 एंड 3 पिले यार आंसर मध्य इटी मध्य पिले तुमने देखि पारतु ऑप्शन डी मध्य रहिছে ठीक अछि तो परवर्ती क्लास रे पिले हमें कवर अप करिबा तुम मानकर मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो क्वेश्चन ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सेंदे बहुत सारा भलो भलो क्वेश्चन पिले रहिছে जोटा को एक्सपेक्टेड करूछु मु आसीबो एग्जाम रे तो नियति भाबरे पिले हृदय रो लाइक करिवे नेक्स्ट पार्ट पाया पे नियति भाबरे पिले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणैबे जदि तुम मानकर पिले नीड अछि ता सहित पिले हृदय गोटे गोटे भल पाइबा स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिवे जो द्वारा कि तुम मैंने समस्त प्रकार लाइव क्लासेस पिले पाई परिबो समस्त सब्जेक्ट रो ता सहित ओडिशा गवर्नमेंट रो जहाँ भी जॉब रिलेटेड अपडेट आसुची एवं एजुकेशन रिलेटेड अपडेट आसुची से सब मध्य पिले तुम मैंने पाई परिबो तो आशा करछि क्लास टी तुम मानक पई पिले बेनिफिशियल रहिथिबो क्लास टी को लाइक करथिबारु चैनल को सब्सक्राइब करथिबारु पिले अशेष धन्यवाद जय जगन्नाथ।